जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। हमारे मसाइल हल करो, हमारे मसाइल हल करो, हमारी मांगे पूरी करो, फैमिली का मसला हल करो, रोड का मसला हल करो, एसी मेलसी मुर्दाबाद, एसी मेलसी मुर्दाबाद, पीएमओ मेलसी मुर्दाबाद, राहल अफसरान मुर्दाबाद, राहल अफसरान मुर्दाबाद, राहल अफसरान मुर्दाबाद, राहल अफसरान मुर्दाबाद, मेलसी बल्दिया मुर्दाबाद, मेलसी बल्दिया मुर्दाबाद, मेलसी बल्दिया मुर्दाबाद, मेलसी बल्दिया मुर्दाबाद, मेलसी मेलसी मुर्दाबाद, मेलसी मेलसी मुर्दाबाद, मेलसी मेलसी मुर्दाबाद, मेलसी मेलसी मुर्दाबाद, सीओ मेलसी मुर्दाबाद, सीओ मेलसी मुर्दाबाद, म्युनिसिपल कमेटी मेलसी मुर्दाबाद, हमारे मुतालबे पूरे करो, सेवरेज का मुतालबा पूरे करो। मेलसी में ज़िला इंतज़ामिया की मुबैना नाअहली और बेहिसी के बायस शहर के मुतअद्दिद इलाके सेवरेज के पानी में डूब गए। शहरियों का पैमाना लबरेज होने की बिना पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। सर्कलर रोड, मदीना टाउन, कच्चा कोट, हरीपुरा, धर्मपुरा, मोबाइल मार्केट, हर जगह सेवरेज के पानी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना है सेवरेज के पानी के बायस घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गुज़श्ता कई माह से गंदे और बदबूदार पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 4 महीने से मुसलसल हम उस कर्ब में मुब्तला हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। हमारे घरों में गटरों का गंदा पानी दाखिल हो चुका है, लोगों के मकान मुनहदिम हो गए हैं, कारोबार ख़त्म हो गया है, माशी तौर पे लोग कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे बच्चे बीमारियों में मुब्तला हैं। हम बार बार एसी ऑफिस के और बल्दिया मेलसी के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुसलसल 4 महीने हो गए हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं जा सकते, नमाज़ पढ़ने नमाजी मस्जिद में नहीं जा सकते, बीमारियों का शिकार हैं। किसी को एलर्जी हुई है, किसी को खांसी के प्रॉब्लम हुए हैं, बुखार, नज़ला, मलेरिया, इंतहाई ताफुन फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा मेलसी शहर जो सेवरेज के नकारा सिस्टम की वजह से ताफन ज़दा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी, ताजर, शहरी वकला सब सरापा एहतजाज हैं असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर। तो मैं आज यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब को और बल्दिया मेलसी को गुजारिश करता हूँ कि इस शहर को बर्बाद ना करें। पूरे शहर के मोहल्ले, गलियाँ पानी से फुल हैं और उससे बीमारियाँ फैल रही हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों के मकानात गिर रहे हैं। तो खुदारा इसको फौरी तौर पर बहाल करके इस गंदगी को, इस पुरताफन शहर को ख़त्म करें। जी ये हम ना जी सीवरेज के मसले में एसी साहब के ऑफिस आए हुए हैं और कई बार जो है ना बल्दिया मेलसी गए हैं और हमारे मोहल्लों की ये कंडीशन है कि वहाँ पे जो है ना बड़ी जामिया मस्जिद है, वहाँ कोई नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता, बच्चे जो हैं वो मोहल्लों के अंदर गलियों में नहीं निकल सकते, औरतें जो है वहाँ से गुजर नहीं सकती। तो बराए मेहरबानी जो है ना इस मसले को जो है ना फौरी तौर पे जो है ना इस पे जो है ना इस मसले को हल किया जाए। इंतज़ामिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो है ना इसको जो है ना फिल फॉर जो है ना इसका हल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो है ना हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जी इस मसले को जो है ना फौरी तौर पे जो है ना फिल हल किया जाए। ये जी हमने सीवरेज के लिए मसले में हम सीवरेज के मसले में एसी साहब के पास आए हैं। कल भी हमने धरना दिया, आज भी हमने धरना दिया। हमारी बात वहीं खड़ी है, ना हमारे साथ कोई ताउन कर रहे हैं। हमारे घरों में पानी दाखिल है, हमारे बच्चे जनाब स्कूल नहीं जा सकते, गटर हमारे उबले पड़े हैं, गटरों के ढक्कन नहीं है, कड़े नहीं है, मस्जिदों में हमारे बच्चे पढ़ने नहीं, सिपारा पढ़ने नहीं जा सकते। 4 महीने हो गए हैं, हमारे कारी साहब भी वहाँ मस्जिद छोड़ के चले गए हैं, मस्जिद में नमाजी नहीं जाते। हमारे इतने मसाइल हैं, यकीन करो मोहल्ला गोशवाड़ा, सुनार वाली पुली, नवाब के डेरे के आगे तो मुसलसल 5 महीने से पानी खड़ा है। हमारा यही मुतालबात है कि हमारा ये जनाब इसका सीवरेज का मसला हल किया जाए। हमारा मेलसी शहर सीवरेज के पानी में डूब गया। एसी साहब को इसका कोई एहसास नहीं है, बहुत दफ़ा एहतजाज करके दफ्तर भी आ चुके हैं, लेकिन वो आवाम में आके बात करना गवारा नहीं करते। वो ऐसी अफसरशाही में से आए हैं, वो सब आवाम को बिल्कुल हकीर समझते हैं और इस मसले के हल के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया, मस्जिदों में नमाज के लिए नहीं जा सकते और बच्चे मदरसों में, स्कूलों में नहीं जा सकते, औरतें और माइयाँ अस्पताल जाने के लिए भी परेशान हैं, रक्शे भी नहीं चल सकते। ऐसे रोड की हालत हुई है बुरी और इस पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू का ख़तरा है। वज़ीर आला साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान
डेंगू के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं और डेंगू के खात्मे की बातें करते हैं, लेकिन हमारे पूरे शहर में हर जगह गंदा पानी खड़ा होता है, उसके लिए कोई परवाह किसी ने भी नहीं की, कोई आला अफसर उसको नहीं देख रहा। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ मिलकर कमेटियाँ बना दी हैं, जल्द मसला को हल कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे सीवरेज का इशू था मेलसी के अंदर, और उनके वफ़द से हमारी मुलाकात हुई। उसमें हमने ये तय किया है कि हर गली और मोहल्ले और वार्ड के लेवल पे पब्लिक अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी, उन्हें वो हमारे साथ राब्ते में रहेंगे। हम अपने अमले की और स्टाफ की ड्यूटियाँ लगाएंगे, 2 शिफ्टों में ये लोग काम करेंगे, और टेक्निकल स्टाफ हमारा CO साहब मौजूद हैं, मुआई साहब मौजूद हैं, सब इंजीनियर हमारा यहाँ पे मौजूद है। ये पूरे इलाके को विज़िट करके एक टाइम लाइन फ्रेम कर लेंगे, जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनके साथ मिल के और हमारा अमला, तो हम मिलजुल के इस मसले को इंशाल्लाह हल करेंगे। और जो भी इसकी टाइम लाइन है, ये हमारी पूरी हतलवसा कोशिश होगी कि हम उन टाइम लाइन्स को मीट करें, और जो मेलसी के मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पे हम हल करें। आपके तवज्जो से मैं ये बताता चलूँ कि जो 7-8 मेजर एरियाज़ थे जहाँ पे ऑलरेडी मसाइल थे, ये सिर्फ़ एक एरिया बकाया है। बाकी मसाइल जो हैं वो अमले की दिन रात मेहनत से और ये जो अफसरान हैं इनकी ज़िम्मेदारियों की वजह से और इनके इंटरेस्ट की वजह से वो ऑलरेडी मामलात रिज़ॉल्व हो चुके हैं, और ये एक आखिरी मसला है। इंशाल्लाह ये भी रिज़ॉल्व हो जाएगा और मेलसी के मसाइल बतदरीज कम होते होते इंशाल्लाह ये सीवरेज से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड ये ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू।